क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x का घन ऋण 2x वर्ग ऋण x धन 2। तो एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। x का घन ऋण 2x का वर्ग ऋण x धन 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना ना बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये x का घन है और यहाँ पर x का वर्ग है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x वर्ग कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले तो जो हमें दिख रहा है वो कर देते हैं। ठीक है, तो हमने x वर्ग यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से x वर्ग उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा केवल ऋण 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकाले कि यहाँ जो पद है वही पद यहाँ पर भी हो, है ना। तो ऋण 1 कॉमन निकालते हैं तो x ऋण यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आप चेक कर सकते हो x वर्ग का गुणा हमने x से किया तो x की घात 3 आ गया। ठीक है, अब x वर्ग का गुणा हमने ऋण 2 से किया तो 2x वर्ग आ गया, सॉरी ऋण 2x वर्ग आ गया। अब ऋण 1 का गुणा हमने x से किया तो ऋण x आ गया, और ऋण 1 का गुणा हमने ऋण 2 से किया तो ऋण ऋण का गुणा होकर धन हो गया, और 1 का गुणा 2 में किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कॉमन पद हैं उसे हमें उभयनिष्ठ या जो कॉमन पद है उसे हम कॉमन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x ऋण 2 और बचे हुए पदों को हमको एक कोष्टक में लिख देना। तो ये x वर्ग क्या हो जाएगा ऋण 1। अब देखिए हम इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक सर्वसमीका याद होगी कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है, एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का वर्ग है लेकिन हम ऋण 1 का भी वर्ग कर सकते हैं क्योंकि 1 का वर्ग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया x ऋण 2 और इसको हम लिख देंगे एक कोष्टक में x धन 1, दूसरे कोष्टक में x ऋण 1। तो ये क्या होंगे आंसर। एक और चीज़ कि अगर सपोज दैट यहाँ पर त्रिघाती बहुपद है तो त्रिघाती बहुपद के 3 गुणनखंड आएंगे। यदि इस बहुपद की घात 4 होती है ना, अधिकतम घात 4 होती तो यहाँ पर 4 गुणनखंड निकल कर आते। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वहाँ पर द्विघाती बहुपद थे, मतलब यहाँ पर चर की घात 2 थी तो हमारे पास कितने गुणनखंड आ रहे थे 2। ठीक है, अभी त्रिघाती है तो यहाँ पर 3 गुणनखंड आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन इसे ना सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो वो तरीका क्या है देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x की घात 3 ऋण 3x वर्ग ऋण 9x ऋण 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये त्रिघाती बहुपद है, मतलब चर की अधिकतम घात की थी 3। तो हमें तो पता है कि भाई लास्ट में हमारे गुणनखंड कितने आने वाले हैं 3, क्योंकि जितनी घात होती है ना उतने ही आंसर में गुणनखंड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुणनखंड हम एक अलग तरीके से निकालेंगे, बाकी के 2 गुणनखंड अलग तरीके से निकालेंगे। तो वो अलग तरीका क्या है देख लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ना x की जगह में ऋण 1 धन 1 ऋण 2 धन 2 आदि संख्याओं को रख कर देखना है, और जिस भी संख्या को रखने पर यदि आंसर कितना आ जाए 0 तो वह हमारा एक गुणनखंड होगा। ठीक है, मतलब जैसे ही हमारा 0 आया तो हमारा पहला गुणनखंड निकल कर आ जाएगा। तो चलिए पहले ही मान को रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे x बराबर ऋण 1 रखने पर। ठीक है, तो रख देते हैं, क्या होगा ऋण 1 का घन ऋण 3 और ये ऋण 1 का वर्ग ऋण 9 और ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण के 5। ठीक है ना, ऋण 1 का घन कितना होता है ऋण 1, यहाँ पर होगा ऋण 3 और ऋण 1 का वर्ग कितना होता है 1, यहाँ पर ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन, मतलब ऋण में ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा धन। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 एकम 9 और ऋण के 5। अब देखिए ये हो गया ऋण 1 का सॉरी ऋण 3 का 1 से गुणा होगा तो ऋण 3 धन के 9 ऋण के 5। अब ऋण ऋण वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ऋण 1 और ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5 को जोड़ेंगे तो ऋण 9 और ये धन के 9, दोनों कैंसिल होके कितना आया 0। अरे वाह, ये तो पहले ही मान में कितना आ गया 0। ठीक है, हमें बाकी मान रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और यदि आप बाकी के क्वेश्चन में मान रखते हैं तो आप ऋण 1 में यदि आपका 0 नहीं आता है तो आप धन 1 ऋण 2 धन 2 इत्यादि रख सकते हैं। वैसे तो इन्हीं मानों में कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि
x बराबर ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 आता है। अतः इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। अतः x धन 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने x धन 1 क्यों रखा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर मान क्या रखा था भाई, x बराबर ऋण 1 रखा था। अब ऋण 1 का पक्षांतर करके इधर लेकर आएंगे तो x धन 1 ही तो होगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या रख दिया हमने x धन 1। ठीक है, तो ये हमारा x धन 1 जो है इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो एक या पहला गुणनखंड निकालना तो बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं कि बाकी के 2 गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x का घन ऋण 3x का वर्ग ऋण के 9x ऋण 5। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो आप इसे रफ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा गैप छोड़ के ना आपको क्या करना है कि और नीचे 3 जगह आपको x ऋण मतलब जो हमारा एक गुणनखंड आया उसको लिख देना है। x धन 1 थोड़ी जगह छोड़ के x धन 1 थोड़ी जगह छोड़ के x धन 1। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमने 3 जगह लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, x की घात 3 है ना, तो हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है कि हमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि यहाँ पर कितना आ जाए, x की घात 3 या x का घन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही इजीली बता सकते हो कौन सी संख्या होगी, वो x का वर्ग। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते। ये हो गया x की घात 3 धन x वर्ग में हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x का वर्ग। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है भाई, हमारे क्वेश्चन में ऋण 3x का वर्ग। ठीक है, तो हमें दिमाग लगाना है कि अब हम x के वर्ग में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें या घटाएं तो ऋण 3x वर्ग आ जाए, है ना। क्या कर सकते हैं भाई, हम ऋण 4x वर्ग को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा। ठीक है, ऋण 4x वर्ग में से x वर्ग घटेगा तो ऋण 3x वर्ग आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ तक तो आ गया था, लेकिन इस पद को लाने के लिए हमें यहाँ पर ऋण 4x का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किसका गुणा करना पड़ेगा, ऋण 4x का। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो x तो है ना, इसलिए ऋण 4x का हमने गुणा कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऋण 4x वर्ग ही तो होगा। ठीक है, आगे भी इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ऋण धन का क्या होगा, ऋण और 4x एकम 4x, है ना, इजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, आगे वाली स्टेप में आप देखते हैं हमारे पास है ऋण के 9x। ठीक है, और यहाँ आया कितना, ऋण 4x। ठीक है, तो फिर से हमें दिमाग लगाना है कि भाई हमें से कौन सी संख्या को यहाँ पर ना जोड़े घटाए कि कितना आ जाए, ऋण के 9x आ जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ईजी है। हम किसको जोड़ेंगे, ऋण 5x। यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आने वाला है, ऋण के 9x आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हो गया ये ऋण 5x और ऋण 4x को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, ऋण के 9x आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा आ चुका था। अब हमें कितना चाहिए, ऋण 5x चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऋण 5 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखते हैं ऋण 5 का x से हमने गुणा किया तो ऋण 5x आ गया, और अंत में ऋण 5 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 5। ठीक है, तो आप रफ में अलग से इस इक्वेशन को या इस लाइन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, समझ लो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर x धन 1 x धन 1 x धन 1 क्या kरेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x धन 1। ठीक है, अब बड़े कोष्टक में बचे हुए पदों को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर है x का वर्ग ऋण के 4x और ये 5। ठीक है, अब इसको ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह में सॉल्व करना है। ये तो हमारा आ ही गया है, तो ये हो गया x धन 1। ठीक है, अब ये हो गया x का वर्ग, तो x के वर्ग के गुणांक का गुणा हमें किससे करना है, अचर पद से। तो यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक 1 है, इससे गुणा करेंगे हम
अचर पद का, तो कितना आने वाला है 5 या ऋण 5। फैक्टर करेंगे इसके तो 1 गुणा क्या आएगा 5, ठीक है। अब 1 गुणा 5 ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बीच वाले पद को हम ऐसा तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, ऋण 4x आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे, है ना। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर हमने कर दिया, अब इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर यदि हम ऋण 5 में गुणा करें किसका, 1 का, तो कितना आएगा ऋण 5, और हमें यही चाहिए था, ठीक है। अब जोड़ने घटाने पर ऋण 4x आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा भाई। यदि हम ऋण 5x धन कितना कर दें x, तो कितना आएगा ऋण के 4x, ठीक है। तो बहुत इजीली आ गया ये। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम ऋण के 5x धन के x, और यहाँ पर कितना है ऋण के 5, ठीक है। ये हो गया x धन 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x ऋण के 5, यहाँ से भी हम धन 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x ऋण 5, ठीक। अब ये हो गया x धन 1। अब यहाँ से उभयनिष्ठ पद को निकालेंगे तो x ऋण 5, और बचे हुए पद को लिख देंगे तो क्या आएगा x धन 1, ठीक है। थोड़ा जमा के लिख देते हैं, तो x धन 1, x धन 1 और x ऋण 5, ये क्या है हमारे इस दिए हुए त्रिघाती बहुपद के 3 गुणनखंड। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। यदि इस क्वेश्चन को आप ना 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपसे आने भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऋण 1 से ही शुरुआत करते हैं। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक है। आप ऋण 1 की जगह धन 1, मतलब ऋण 1 में यदि इसका मान 0 नहीं आता है तो धन 1, ऋण 2, धन 2 इत्यादि रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऋण 1 का घन धन 13 और ऋण 1 का वर्ग धन 32, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 1 धन के क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ऋण 1 का घन कितना होता है ऋण 1 धन यहाँ पर 13, ऋण 1 का वर्ग कितना होता है 1 धन, यहाँ पर अब देखिए गुणा कर देते तो 32 में ऋण 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा ऋण के 32 धन क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अभी हो गया ऋण 1 13 एकम 13 ऋण के 32 धन यहाँ पर 20। अब देखिए यहाँ पर हम ऋण ऋण वाली संख्याओं को और धन धन वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऋण 1 और ऋण 32 कितना होगा ऋण 33, और 13 और 20 कितना होता है धन के 33, ठीक है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया आंसर 0, ठीक है। मतलब यदि हमारे दिए गए इस बहुपद में कोई भी मान रखने पर यदि कितना हमको प्राप्त हो जाए 0, तो फिर यह क्या होगा दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लाइन लिख देंगे, चूंकि x बराबर ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, अतः x धन 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। आपको कारण पता है कि मैंने x धन 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर हमने क्या मान रखा था ऋण 1 का पक्षांतर किया है हमने, तो यहाँ पर क्या आ गया x धन 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दिए गए क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या है दिया गया क्वेश्चन x की घात 3 धन 13x का वर्ग धन के 32x और ये धन का 20, ठीक है। एक लाइन छोड़ के हमें थोड़ा गैप देकर क्या करना है, ये जो एक बहुपद आया, एक जो गुणनखंड आया है ना, उसको 3 बार हमको लिख देना थोड़ा गैप देके। तो ये हो जाएगा x धन 1, थोड़ा गैप देके x धन 1, थोड़ा गैप देके x धन 1, ठीक है। इन क्वेश्चन में ऐसा
सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, x की घात 3 या x का घन है, ठीक है। और हमें यहाँ x का घन चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, आप लोगों को पता है किसका, x वर्ग का, ठीक है। तो x वर्ग का जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो यहाँ पर लिख लेते, तो ये हो जाएगा x का घन धन क्या हो जाएगा, x का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x वर्ग अकेला है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 13x का वर्ग, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पर x वर्ग में ऐसा क्या जोड़े घटाएं कि यहाँ पर कितना आ जाए 13x का वर्ग, ठीक है। तो जोड़ना पड़ेगा धन के 12x वर्ग जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13x वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ x तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे धन के यहाँ पर क्या लिख देंगे 12x, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, देखिए 12x में x का गुणा किया 12x वर्ग आ गया, ठीक है। फिर 12x का धन 1 में करेंगे तो कितना आएगा 12x आ जाएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगले स्टेप सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 12x हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कितना चाहिए 32x, तो हम 12x में क्या जोड़ें कि 32x आ जाए, है ना। बहुत ही ईजी है, हम क्या जोड़ सकते हैं 20x जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x तो ऑलरेडी है, तो हम क्या किसको जोड़ देंगे 20 को। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 का गुणा हमने x से किया, कितना आया 20x, 20 का गुणा हम 1 से करेंगे क्या आ जाएगा धन के 20, ठीक है। तो यदि आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन है उसे हम निकाल लेंगे बाहर, तो क्या होगा x धन 1, बचे हुए पदों को कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास x का वर्ग धन के क्या 12x और ये धन के क्या 20। अब ये हो गया x धन 1। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करते थे x वर्ग के गुणांक का गुणा अचर पद से करते थे, ठीक है। तो कितना आ गया 20, और बीच वाले पद को हम ऐसे जोड़ते या घटाते थे कि कितना आ जाए 12x और गुणा करने पर कितना है 20, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये पहला फैक्टर तो हो गया 1 गुणा 20, दूसरा फैक्टर हो गया 2 गुणा 10, इन्हीं में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा 10 कितना होता है 20 होता है, चलो भाई ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ करके तो 2 और 10 कितना होता है 12x, तो यही फैक्टर हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया x का वर्ग, धन यहाँ पर लिख देते हैं 10x, धन यहाँ पर 2x, धन क्या हो जाएगा 20, ये हो गया x धन 1। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते तो दोनों जगह x है तो x कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा x धन यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे धन 2, तो यहाँ कितना बचेगा x धन 10, है ना। आप लोगों को पता है कि यहाँ और यहाँ पर सेम आना चाहिए। अब ये हो गया x धन कितना 1, ठीक है। कॉमन पदों को बाहर निकालेंगे तो x धन कितना हो जाएगा 10, और बचा हुआ जो है उसको अलग से निकलेंगे, तो यहाँ पर x धन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार इसको थोड़ा जमा के लिख लेते हैं, तो x धन 1, x धन 2 और x धन 10 हमारे क्या है फैक्टर्स, यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस बहुपद में कोई एक मान रखना है। अब चूंकि ये y में एक त्रिघाती बहुपद है y चर में, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक है। ऋण 1 से हम बाकी क्वेश्चन में भी हमने शुरुआत की थी, तो ऋण 1 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 2 ऋण 1 का घन धन ऋण 1 का वर्ग ऋण 2 ऋण 1 ऋण के 1, ठीक है। ये हो गया 2, ऋण 1 का घन कितना होता है ऋण 1, धन 1 का वर्ग कितना, ऋण 1 का वर्ग कितना होता है 1, और ऋण का क्या हो जाएगा धन, तो ये 2 और ऋण के 1। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो ऋण के 2 धन 1 धन के 2 और ऋण के 1, इसे सॉल्व करते हैं तो ये ऋण का क्या हो जाएगा धन, तो ऋण 3 और ये 1 और 3 कितना, 1 और 2 कितना होता है 3, तो कितना हो गया ये 0,
तो देखिए हमने y बराबर ऋण 1 रखा, हमारा मान यहाँ पर अंत में कितना आ गया 0। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि किसी एक मान को रखने पर हमारे क्या आ जाए, अंत में आंसर कितना आ जाए 0, तो यह दिए गए बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, क्योंकि ये y की घात 3 वाला गुणनखंड है, बहुपद है। y की सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो हमारे पास आंसर में कितने आने वाले हैं, गुणनखंड 3। ठीक है, जिसमें से एक गुणनखंड हम इस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि y बराबर ऋण 1 रखने पर बहुपद 0 हो जाता है, अतः क्या होगा आप लोग ही बताइए, y धन 1 दिए गए बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब y धन 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, y धन 1 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने किया है, क्या करते थे बताइए, यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन को एक बार लिख लेते थे। तो दिया गया क्वेश्चन क्या है, 2y की घात 3 या y का घन धन y का वर्ग ऋण के 2y और ये ऋण का 1। अब थोड़ा गैप छोड़ के क्या करना है, ये जो हमारा एक गुणनखंड आया उसे 3 बार लिख लेना है, थोड़ा थोड़ा गैप देकर। तो y धन 1, थोड़ा गैप देकर y धन 1, थोड़ा गैप देकर y धन 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2y का घन चाहिए और यहाँ पर क्या है, केवल y। तो ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 2y का घन हमें प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे, 2y के वर्ग का गुणा यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, गुणा करके हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, तो क्या होगा 2y का घन। ठीक है, y से गुणा किया, तो अब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, धन के 2y वर्ग। ठीक है, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है, y वर्ग, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, 2y वर्ग। ठीक है, ये तो गड़बड़ बात हो गई, हमें चाहिए कितना, y वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर 2y वर्ग है, तो हम इसमें क्या जोड़े या घटाए कि हमको y वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या मैं 2y वर्ग में से 1y वर्ग घटा सकती हूँ, बिल्कुल घटा सकती हूँ। यदि मैंने 2y वर्ग से y वर्ग घटाया तो कितना आएगा, y का वर्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आया, y का वर्ग, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी y है, तो यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, ऋण y का। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, y का y से गुणा किया, ऋण y वर्ग। वापस से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ऋण y का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण के y। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, ऋण 2y, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, केवल ऋण y है ना। तो हम इस संख्या में क्या जोड़े घटाएं कि हमको कितना प्राप्त हो जाए, ऋण 2y। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऋण y का को यहाँ जोड़ सकते हैं, तो ऋण ऋण का क्या होगा, धन, और y कितने हो जाएंगे, 2y या ऋण 2y। ठीक है, अब यहाँ पर y ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, ऋण 1 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, है ना। तो देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। ऋण 1 का हमने y से गुणा किया, ऋण y आ गया। ठीक है, ऋण 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 1। ठीक है, अब आप ना इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, 2y का घन, अब 2y वर्ग में से y वर्ग घटाएंगे तो धन के y वर्ग। ठीक है, ऋण y और ऋण y को जोड़ेंगे तो ऋण 2y और ये ऋण 1। इस तरह से आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई कि y धन 1 y धन 1 y धन 1 तीनों जगह उभयनिष्ठ है, तो y धन 1 को कॉमन निकाल लेते हैं और बचे हुए पदों को दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं। तो 2y का वर्ग ऋण y ऋण के 1। अब इसको हम, है ना, इसके भी गुणनखंड कर लेंगे तो क्या होगा, y धन 1। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कैसे करते भाई, आप लोगों को पता होगा, 2 का अचर पद से क्या करते हैं, गुणा, मतलब y वर्ग के गुणांक से अचर पद का गुणा करते हैं, तो कितना आया, 2 गुणा ऋण 1 बराबर कितना आया, ऋण 2। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं हमें 2 के, तो क्या होगा, 1 गुणा 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, है ना, बीच वाले पद को हमको ऐसा जोड़ना या घटाना है कि जोड़ने घटाने पर ऋण y आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ऋण के 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण 2y और धन के y। ठीक है, इसे सॉल्व करो, ऋण 2y में से 1y घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण के y आएंगे। ठीक है, अब इसे हम
यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए ऋण 2 आ गया और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, ऋण के y, और हमें यही चाहिए था। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2y का वर्ग। अब ये हो गया जो हमने फैक्टर किए वो लिख लेते हैं। तो ऋण 2y धन के y, ऋण क्या होगा 1। ठीक है, अब ये हो गया y धन 1। इसका तो कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए जो कॉमन निकल रहा है, उभयनिष्ठ निकल रहा है, उसे निकाल लेते हैं। तो 2 तो निकल ही रहा है, y भी निकल रहा है, तो 2y उभयनिष्ठ निकला, यहाँ बचा y। ऋण का यहाँ क्या बचा, केवल 1। अब देखिए यहाँ पर धन 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y ऋण 1। अब ये हो गया y धन 1। अब यहाँ पर y ऋण 1 है तो इसको कॉमन निकालेंगे तो y ऋण 1 हो जाएगा, और बचे हुए जो पद है उसको एक कोष्टक में लिख लेंगे तो 2y धन क्या हो जाएगा 1, और यही क्या है आंसर, है ना। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी आप दबा लें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।